नमस्ते दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम आपके MAHD01 यानी MA हिंदी के प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स में आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेक्शन ए के टॉप 20 सवाल। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, मीरा की भक्ति किस भाव या प्रकार की थी? और साथियों, ये सवाल देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, दिसंबर 2017 और जून 2015 में भी पूछा गया है। मतलब है प्रश्न तो आपको रट लेना है बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका सीधा सा जवाब है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव और प्रेमा भक्ति से भरी हुई थी। वो कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना सब कुछ मानती थी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम लिखिए। दोस्तों, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2021, दिसंबर 2019, जून 2022 और जून 2017 में भी आ चुका है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसका सही उत्तर है विद्यापति। जी हाँ, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूषण की कविता का मुख्य रस विषय और विशेषता क्या है? और ये भी देखिए दिसंबर 2022, जून 2015, दिसंबर 2015 और जून 2024 में भी पूछा गया है। मतलब ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भूषण की कविता का मुख्य रस है वीर रस। इसका विषय राष्ट्रीयता और शौर्य है। उनकी कविताएं उस समय के समाज में एक नया उत्साह भर देती थीं, जोश भर देती थीं। है ना कमाल की बात। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न, तुलसीदास की रचनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों, ये सवाल तो हर साल आता ही आता है। दिसंबर 2015, जून 2024, जून 2023 और जून 2018 में भी आया है। इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इन सभी नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है, जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2022 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? 75% जोड़ मार्क्स पक्के करने के लिए इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। छठा प्रश्न है, भूषण की किन्हीं दो रचनाओं या काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और जून 2018 में आया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। भूषण की प्रामाणिक रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनमें से कोई भी दो नाम आप लिख सकते हैं। सातवां सवाल है, कवि बिहारी का संबंध किस राज दरबार से था? ये भी दिसंबर 2021, दिसंबर 2017 और जून 2022 में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। कवि बिहारी का संबंध जयपुर के राजा जयसिंह के राज दरबार से था। ये एक सीधा और महत्वपूर्ण जवाब है। आठवां प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति किस कवि की है? ये भी दिसंबर 2021, दिसंबर 2017 और जून 2023 में आ चुका है। बहुत ही फेमस पंक्ति है ये खूबसूरत पंक्ति अति सूधो स्नेह को मार्ग है मारे महान कवि घनानंद जी की है। याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिलक क्यों कहते हैं? ये भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है, तो ये भी एक जरूरी सवाल है। विद्यापति को मैथिल कोकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने लोक भाषा मैथिली को काव्य भाषा का गौरव दिया, उसे एक नई पहचान दी। कितनी शानदार बात है ये।
10वां प्रश्न है, रासो किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये भी दिसंबर 2017 और जून 2022 में आया है। रासो दोस्तों मध्यकालीन हिंदी काव्य की एक वीर गाथात्मक या कथात्मक शैली है। इसमें राजाओं के शौर्य, उनकी वीरता और उनके प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया जाता है। 11वां प्रश्न है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ये जून 2022 और दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। इसका जवाब तो आप जानते ही होंगे। विद्यापति को उनकी मैथिली भाषा की शानदार कविताओं के लिए मैथिल कोकिल कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, अखरावट और आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? ये भी दिसंबर 2021 और जून 2018 में आया है। अखरावट और आखिरी कलाम के रचनाकार हैमलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम भी बहुत जरूरी है। 13वां प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसे हुए पंक्ति किस महाकवि की है? ये भी दिसंबर 2021 और जून 2017 में पूछा गया है। ये अमर पंक्ति अब लौ नसानी अब न नसे होंगो स्वामी तुलसीदास जी की है। इसमें उन्होंने माया से मुक्त होने का, उससे दूर रहने का अपना संकल्प व्यक्त किया है। 14वां प्रश्न है, घनानंद की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2016 और जून 2024 में आया है। घनानंद की दो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान हित और कृपाकंद। ये रचनाएं उनके प्रेम और विरह की भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती हैं। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास को लोक समन्वयक कवि क्यों कहा जाता है? या फिर उनकी समन्वयवादी दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ये भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तुलसीदास जी ने राम भक्ति के जरिए समाज में एकता और समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें लोक समन्वयक कवि कहा जाता है। उन्होंने सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया। और हां दोस्तों, सिर्फ MAHD 01 ही नहीं, अल्द्रो एकेडमी आपके लिए MAHD के सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MAHD 02 आधुनिक काव्य, MAHD 03 हिंदी साहित्य का इतिहास, MAHD 04 काव्य शास्त्र व समालोचना और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। 16वां प्रश्न है, सूफी काव्य में इश्क, मजाजी और इश्क हकीकी से क्या तात्पर्य है? ये भी दिसंबर 2019 और जून 2024 में पूछा गया है। इसको आप ऐसे समझिए, इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम यानी दुनियावी मोहब्बत, और इश्क हकीकी का मतलब है आध्यात्मिक प्रेम जो सीधे परमात्मा से जुड़ा होता है। कितना गहरा अर्थ है इसमें। 17वां प्रश्न है, कबीरदास भक्तिकाल की किस काव्य धारा या शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये भी दिसंबर 2022 और जून 2019 में आया है। कबीरदास जी भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि हैं। ये नाम और ये धारा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न है, बिहारी के दोहों को गागर में सागर भरने वाला क्यों कहा जाता है? ये भी जून 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। बिहारी के दोहे इतने छोटे होते हैं लेकिन उनमें अर्थ बहुत गहरा होता है। वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, इसीलिए उन्हें गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य या कवि से क्या तात्पर्य है? ये भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2023 में आया है। रीति सिद्ध कवि वो होते हैं जो रीति शास्त्र का पूरा ज्ञान रखते हैं लेकिन अपनी रचनाएं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे कवि बिहारी जी। और अब हमारा आखिरी और 20वां प्रश्न, विद्यापति की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी जून 2024 और जून 2016 में पूछा गया है। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और पदावली। इन दोनों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके MAHD 01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। अपनी तैयारी पूरी लगन से करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलिएगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।